दहशत की कमाई खाने वाले लोग हैं ना, तो लोगों को मारने से ज़्यादा डराते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आप मुझे बताइए, इस पूरे मामले में मेरे ऊपर आरोप क्या था कि आपकी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए, मतलब गांव में चोरी हुई, मुखिया को पकड़ करके जेल में डाला। तो इस लिहाज से तो मोदी जी के देश में नारे लगाए गए, तो मोदी जी को भी पकड़ करके जेल में डाला गया। तो ये काम वो इसलिए करते हैं, एकदम बता करके, एकदम बोल करके। इससे उनको दो फायदा होता है। एक, लोग जो हैं वो असली सवाल को छोड़ करके फालतू के सवाल पे उलझे रहे, एक फायदा। दूसरा फायदा ये है कि फायदा वो उन भक्तों को नहीं पहुंचाएंगे जो गाय के नाम पे खून होने के लिए तैयार हैं। फायदा वो उनको पहुंचाएंगे जिनके ये भक्त हैं, मसलन अंबानी, अदानी, फायदा उनको पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो भक्त गाय के नाम पे खून होने के लिए तैयार हैं, इनको ये पता तो चलना चाहिए कि उनकी सरकार है, 283 की सरकार है। आप कुछ वीडियोस देखेंगे, आजकल यूट्यूब पे चलता है, जिसमें ये कहा जाता है, माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि इन लोगों को छक्के छुड़ा दीजिए। ये लगना चाहिए ना कि सही में मोदी जी छक्का छुड़ा रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी आकर के कहेंगे कि दलितों को मत मारिए, मुझे मार दीजिए, और दूसरी तरफ दलितों को मार दिया जाएगा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है? जनता से वोट लेंगे विकास के नाम पे, और विकास करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर का, फायदा उसको पहुंचाना है। जो जनता इनके लिए कैंपेन करेगी, आरएसएस जो कहती है कि मैं एक सांस्कृतिक संगठन हूं और उससे ज्यादा पॉलिटिकल इस देश में कोई है ही नहीं, तो उसके जो कैडर हैं जो सुबह सुबह जाते हैं झंडे के नीचे ऐसे करके शपथ लेने के लिए, उनको ये लगना चाहिए ना कि सरकार हमारी है और हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मतलब सलाद है, जिसमें विकास का खीरा भी है और हिंदुत्व की हरी मिर्ची भी है, ये मिक्स है। कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे बोलती है कि हम न्यू लिबरल हैं, वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसको छोड़ देंगे, सब्सिडी देना हमारा काम नहीं है, अपने से आइए, अपने से कमाइए और अपने भाग से जिंदा रहिए। ये कहती है कि अपने से आइए, अपने से कमाइए, अपने भाग से जिंदा तो रहिए ही रहिए, लेकिन अपने पैसे से आप बीफ खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये हम तय करेंगे, आप क्या पहनेंगे ये हम तय करेंगे, किससे शादी करेंगे ये हम तय करेंगे। बाहर प्रदूषण के चलते मास्क नहीं लगाए हैं तो आप नेशनलिस्ट हैं कि एंटी नेशनल हैं ये हम तय करेंगे। सारी परिभाषा जो है ये फर्क है, और इस फर्क को मैं समझता हूं कि लोग अब समझने लगे, और उसमें आज हमको टेक्टिकली मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेसर इनमी और बिगर इनमी के फर्क को समझना चाहिए। मैं समझता हूं इस देश में बिगर इनमी अगर कोई है तो वो है जो इस देश के डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करता है, और वो इस देश में सत्तारूढ़ दल है। उसके खिलाफ तमाम तरीके की लेसर इनमी के साथ समझौता किया जा सकता है। दूध में अगर मक्खी गिर ही गई है तो मक्खी निकाल के फेंक दीजिए, दूध पी जाइए। मतलब कहते हैं कि शरीर के लिए अगर पोषण की जरूरत हो तो दूध में गिरी हुई मक्खी को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। तमाम तरीके के डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज नहीं होते तो इस 70 से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी क्यों होती? आप जेएनयू में ही जाकर के देख लीजिए कि कितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, उनके बीच में भी तो डिफरेंसेज हैं, तभी तो ब्रैकेट लगातार चौड़ा होता जा रहा है। तो जब ये डिफरेंसेज हैं तो ये डिफरेंसेज तो रहेंगे, लेकिन इस बात पे तो कोई डिफरेंसेज नहीं है ना कि हम सब लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम सब लोग सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। तो कन्हैया, आपने कहा कि जेल में आपसे काफी नेता लोग मिलने आए थे लेकिन आप मिले नहीं उनसे, तो अब जैसे हार्दिक पटेल भी केजरीवाल के आसपास आ गए हैं और सब लोग ही, तो अब आपको सारे नेताओं में से सबसे ठीक कौन लग रहे हैं? ये सवाल जो है सबसे स्मार्ट सवाल है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में चुनाव लड़ना एक पहलू है। नेता हमारे नजदीक आए तो हो सकता है कि उनका चुनावी एजेंडा ना हो, लेकिन हम नेता के नजदीक जाएं तो ये बात 100% सच होगी कि हम चुनाव के लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग विद्यार्थी हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा और रोजगार को लेकर के आंदोलन खड़ा करें। ये आंदोलन खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि इस आंदोलन में ही वो ताकत है
कि ये सेंटरिस्ट लोगों से लेकर के बंदूक वाले लेफ्ट तक सबको एक मंच पे ला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विकल्प ढूंढने के बजाय, मतलब अगर दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो केजरीवाल जी के साथ चले जाइए, बिहार में लड़ना है तो जेडीयू के नज़दीक चले जाइए, ये करने के बजाय पूरे देश में इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल सोशलिस्ट जो गोल है उसको लेकर के और जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, जिसमें चुनाव लड़ने के सवाल को पीछा छोड़ करके एक आंदोलन खड़ा किया जाए। और जो मैं क्रिटिक बार बार कर रहा हूँ कि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया है, वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया जाए। और इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि ये ऑपोजिशन ना मुझे विधानसभा में दिखता है ना लोकसभा में दिखता है। ये ऑपोजिशन अगर कहीं दिखता है तो वो सड़क पे दिखता है। तो मैं संसद जाने की बजाय सड़क पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको कौन सा लीडर फैसिनेट करता है, तो अभी हाल के दिनों में अगर कोई फैसिनेट किया है तो वो रोहित वेमुला ने किया है। वो उस लड़के मिन्हाज ने किया है जो मोदी जी के खिलाफ लिखने के चलते, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने के चलते उसको अपना जान गंवाना पड़ा। तो ये लोग मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं रादर देन कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तुलना में। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे उम्र में भी और ज्ञान में भी। मेरा सिर्फ जो सवाल है वो ये है कि जब कोई अत्याचार करता है तो वो कोई दलित और कोई और जाति का नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान होता है, और जिस पे होता है वो भी एक इंसान होता है। तो हम इस बात पे कब तक लड़ते रहेंगे कि दलितों पे आज अत्याचार हो रहे हैं, आज उनको हमने न्याय दिला दिया, कल को जब और लोग जो अपर कास्ट हैं अगर उन पे अत्याचार होंगे तो फिर हम वही करते रहेंगे। कब होगा कि यार इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो हम इंसान उसके खिलाफ और उसके साथ खड़े हों। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ